लड़की वापस जाएगी घर। माँ बाप कहाँ है? उनकी माँ और इनको लाई। बजरंग दल का धूम धड़ाका। बजरंग दल थाना आए थे, सोमनी थाना आए थे, मेरे को बताए लोग। आप लोगों ने गोलमोल जवाब दिया। एक मिनट सर, आप लोगों ने गोलमोल जवाब दिया इनके घर वालों से। कल मेरी बात हुई मंगाया है, जा सकता था सर, है ना? फोटो बाद में भी आता है, मामला तो दर्ज करते, फोटो फोटो बाद में भी आता है। आपने FIR दर्ज नहीं किया 3 दिन से। इनके घर वालों ने मुझे बताया। आपने बोला पहले फोटो लाओ, फोटो बाद में भी आता है। FIR के बाद FIR दर्ज करना था आपको, तो FIR मैंडेटरी सर, FIR दर्ज करना जाएंगे। आप नहीं चाहते कि आपके थाना में अगर धरना प्रदर्शन हो नहीं ब्रेन वॉश करके लॉ जिहाद में घुसा के रखा है, इतना पेरेंट्स का कहना है। नहीं, आप बोले सर, एक मिनट। क्या मामला है? लड़की का ब्रेन वॉश कर चुका है। लड़की की शादी का फिक्स हो गया। इसी दरमियान लड़की को घर से उठा कर ले गई, साथ में जेवरात भी उसके साथ चली गई है। हमारी बेटियों को बगला फुलाकर अपने वश में लेके दूसरी जगह गलत काम करते हैं लोग, तो इसकी सजा इन लोग को मिलना चाहिए। अभी क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे पास आए। हमारी शादी लग चुकी है, इतनी खुशियां में थे, आज हमें इतनी दर्द हो रहा है कि हम अपने आप को कभी संभाल नहीं पा रहे हैं। और शादी 18 तारीख से चालू है। कार्ड बढ़ गया है पूरे हमारे समाज में और अदर में बढ़ गया है। इसी वजह से हम और ज्यादा परेशान हैं। हमारी लड़की को प्रशासन से और मीडिया वाले से भी संपर्क किए हैं, तो उसको ढूंढ के लाया जाए। कब गई है घर से और रिपोर्ट लिखाए थे? रिपोर्ट लिखाने गए थे हैं, तो TI सर ने बोल दिया कि हम लड़की को 1 घंटा तक हम समझाए हैं। हमने TI जी को बोले कि अब 1 घंटा समझाए, फिर हमारी लड़की को हमको बोलना चाहिए था, उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए, पिताजी को बोलना चाहिए, बुलाना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा आपने बोलते हो, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, ऐसे क्यों नहीं लाया? ऐसे करके हम बोले। अभी लड़की कहाँ है? अभी लड़की उसकी ही कब्जे में है, अभी तक नहीं आई है। कहाँ है, कुछ पता है आपको? अभी पता तो मुझे नहीं है, पता होता तो जरूर मैं ढूंढ लेता। आपका नाम? मेरा नाम छिदुराम यादव। उसके बाद ये वकील है वो जो FIR नहीं लिखाया। ये कौन सा नया कानून बन गया? नहीं, मुझे विजय भैया से पूछना पड़ेगा भाई। सर, मामला ये है कि सोमनी थाना क्षेत्र की एक लड़की है, नाम तो नहीं लूंगा अभी मैं, कि उसके मान सम्मान की बात है। वो पर्टिकुलर यादव समाज से बिलोंग करती है, लेकिन है सनातन हिंदू। मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा कास्ट बाद में, पहले मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से संबंध रखता हूँ। मामला ये है सर, अभी कुछ दिनों पहले से एक हिंदू लड़की को, सोमनी थाना क्षेत्र की, उसको एक मुस्लिम लड़के के द्वारा प्रेम जाल में फंसा के उसका ले गए हैं। लड़की वर्तमान में कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। संबंधित थाने में जब लड़की के माता पिता FIR करने गए थे, तो पुलिस वाले ने उनसे FIR करने से मना कर दिया। संबंधित थाना प्रभारी सोमनी 3 से 4 बार उन्होंने गए थे, उनके पिता ने बताया था ये चीजें। भाई, जब हिंदू मुस्लिम मैटर है, लव जिहाद का मैटर है ये। अब लड़की के पुलिस वाले का जब जिला कलेक्टर के समक्ष नोटिस गया, पुलिस वाले का दायित्व था कि नोटिस संज्ञान में आने के पश्चात माता पिता का भी वो बयान कथन लेते। पुलिस वाले ने लड़की और लड़के से पूछताछ की, उसको छोड़ दिए। वर्तमान में लड़की कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पहला। दूसरी बात, जब विवाह के लिए जिला विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, मैंने देखा है, और CSP साहब ने पुष्कर साहब उसने उस चीज का फोटो भी खींचे हुए हैं कि जो ऑर्डर शीट चली है, उसका ऑर्डर शीट में कहीं भी लड़की की उपस्थिति दर्ज नहीं है, और एफिडेविट में लड़की का साइन नहीं है। लड़के का साइन जिस तरीके से ऐसा लग रहा है लड़के का साइन भी फर्जी है।
पूरी जो एफिडेविट फाइल किए, कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए जाता है तो अपनी एफिडेविट फाइल करता है कि मैं स्वयं होके आगे आके लड़के से शादी करना चाहता हूँ या लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इसमें ऐसी विधिक प्रक्रियाओं का कोई पालन नहीं किया गया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साहब कि अगर लड़की ने ऑर्डर शीट में साइन नहीं किया, लड़की के एफिडेविट में फाइल साइन नहीं है, तो क्या बाबू का कर्तव्य नहीं था कि उसको पंजीयन करने से पहले उस चीज की तस्दीक कर लिया जाता? पंजीयन तो पेपर वेरीफाई होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही नोटिस जारी होता है। तो आपने नोटिस जारी किया कैसे? कलेक्टर साहब को धोखे में रख के कर दिया आपने नोटिस जारी। भाई जो विवाह अधिकारी है एक बापू पे विश्वास करता है, उसके विश्वास पे आधार पे वो साइन करता है नोटिस के लिए। तो बाबू ने कैसे साहब से जिला विवाह अधिकारी से धोखाधड़ी करके जो है ऑर्डर नोटिस में साइन करवा लिया? जब एफिडेविट में साइन नहीं है सो में वो तो खारिज हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए था। किसी भी चीज के लिए एफिडेविट फाइल करना स्वमेव ये रहता है कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ शादी करने के लिए, मैं सक्षम हूँ, मैं इसे प्रेम प्रसंग करता हूँ। लेकिन इसमें वैसी प्रक्रिया है नहीं। ऑर्डर शीट में लड़की का साइन नहीं है, लड़के का साइन ऑर्डर शीट में जहां तक एक किसी व्यक्ति का है, जैसे लड़का लगता नहीं है कि उस व्यक्ति का है, लड़के का है। आज विवाह की तिथि निर्धारित था क्या? हाँ, ये आज विवाह की तिथि निर्धारित थी सर। विवाह की तिथि निर्धारित थी। जब ये ऑर्डर शीट चेक किया गया तब पता चला और कि उसमें ऑर्डर शीट में लड़की का साइन नहीं है, लड़के का साइन नहीं है, शपथ पत्र में भी लड़की का साइन नहीं है, लड़के का फर्जी साइन है, पहचान करता कोई नहीं है उसमें। नोटरी की क्या भूमिका है? नोटरी की भूमिका सर ये नोटरी वाला बताएगा कि उसको क्या करना है। मेरा नाम है जितेंद्र है, मैं सनातन हिंदू धर्म से बिलोंग कर। एक गरीबों का एफआईआर नहीं होता है, उसी का होता है। यही जानकारी लेना। वो अधिकारी के पास आपके पास क्यों जाता है? एसपी अगर थाने से किसी व्यक्ति का समस्या निराकरण हो जाता है एसपी ऑफिस को नहीं, आदमी अपने राजा के पास जाएगा। हाँ, कलेक्ट्रेट में साना सोमनी क्षेत्र के मुड़ीपार गांव में एक हिंदू मुस्लिम परिवार के दोनों एक युवक युवती आज यहाँ घर छोड़ के चली गई हैं। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई करके यहाँ शिकायत करने आए थे। उनकी ये मांग है कि उनको बरामद किया जाए और अपने अपने परिवार को सुपुर्द किया जाए। उन्होंने यहाँ कलेक्ट्रेट में विवाह के लिए आज आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई की तिथि आज नियत थी। इसी परिप्रेक्ष्य में इन लोग आए हुए थे। हमारे द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम उनको जल्दी से जल्दी खोज के आपके सामने उपस्थित करेंगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई है, ऐसा नहीं है। FIR की मांग FIR की मांग कर रहे थे, जबकि दोनों बालिग हैं तो गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी, हमने वो कर दी है।